बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT411 GDB नंबर 1। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं और आपका काम है कि अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं। तो आपके पास आपने 3 पोर्टफोलियोज़ बनाए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एक एक्स है, वाई है और जेड है। आपके पास 2 क्लाइंट्स आए। एक का नाम अहमद है और दूसरे का नाम हामिद है और दोनों का नेचर अलग अलग है। अहमद रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है जबकि हामिद रिस्क न्यूट्रल है। अच्छा, रिस्क एवर्स न्यूट्रल और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर और रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है? 3 किस्म के इन्वेस्टर है। एक वो इन्वेस्टर है जिसको रिस्क सीकर कहा जाता है, रिस्क लवर, जो रिस्क लेने को पसंद करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए। लाज़मी बात है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें ज़्यादा रिस्क होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो रिस्क लवर वो इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेने को पसंद करता है। दूसरा रिस्क न्यूट्रल है। रिस्क न्यूट्रल वो इन्वेस्टर होता है जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो प्रॉफिट हासिल करना चाहता है, वो रिस्क लेने से घबराता नहीं और यानी वो रिस्क को इतना तवज्जो नहीं देता। अगर आप उसको 2 ऑप्शंस दें तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो सिर्फ वो प्रॉफिट को देखेगा, वो रिस्क को ना पसंद करता है और ना ही नापसंद करता है। थर्ड वो शख्स होता है जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, यानी जो रिस्क लेने से घबराता है। वो चाहता है कि उसका पैसा ज़ाया ना हो, उसे बिल्कुल कम फ़ायदा मिले लेकिन उसका पैसा महफूज हो, तो उसको रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। तो अहमद जो है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, वो पैसा कम से कम उसे फ़ायदा मिले लेकिन उसका पैसा महफूज हो, उसका नेचर ये है। जबकि हामिद रिस्क न्यूट्रल है, यानी वो जब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके जहन में सिर्फ रिटर्न्स होता है, वो रिस्क लेने को ना ही पसंद करता है और ना ही नापसंद करता है, वो न्यूट्रल है। तो आपके पास 3 पोर्टफोलियोज़ हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो आप अहमद के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पसंद करेंगे और उसको मशवरा देंगे, और हामिद को कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए मशवरा देंगे? तो मैंने इसका आंसर पोस्ट किया है, तो आप भी इस तरह करें कि अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इसमें तब्दीली करें, हूबहू काफ़ी ना करें। और दूसरी बात यह है कि आप लेक्चर नंबर 10, 11, 12 और 13 का मुतालिया करें, इसके बाद इस आंसर को पोस्ट करें। तो अहमद के लिए मैं सजेस्ट करूँगा पोर्टफोलियो वाई इज़ बेस्ट फॉर अहमद, कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करे। वजह क्या है? वजह यह है कि अहमद यानी वो रिस्क से घबराता है। तो हम 3 पोर्टफोलियोज़ को समझने की कोशिश करें। पोर्टफोलियो एक्स में जब एक शख्स यानी अहमद इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको $750 फ़ायदा मिलेगा और इसमें $20 वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी रेस है, यानी $20 उसके ज़ाया हो सकते हैं। पोर्टफोलियो वाई में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको $1000 रिटर्न मिलेगा और इसमें रिस्क $20 है। और पोर्टफोलियो जेड में 1000 एक्सपेक्टेड वैल्यू है लेकिन यहाँ पे रिस्क $30 है। तो मैं अहमद को वाई पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट का मशवरा दूंगा। वजह यह है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी रिटर्न ज़्यादा है और रिस्क 20 है, यानी 30 से कम है। तो जेड के मुकाबले में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो पोर्टफोलियो वाई में इन्वेस्ट करे। वजह यह है कि यहाँ पे उसे $1000 मुनाफा मिलेगा, पोर्टफोलियो जेड में भी 1000 मिलेगा लेकिन वहाँ पे $30 रिस्क है। तो इसलिए मैं उसको मशवरा दूंगा कि पोर्टफोलियो जेड में इन्वेस्ट ना करे बल्कि पोर्टफोलियो वाई में इन्वेस्ट करे। वजह यह है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है और रिस्क कम है निस्बतन। अच्छा, मैं उसको पोर्टफोलियो एक्स में इन्वेस्टमेंट ना करने का मशवरा दूंगा। वजह यह है कि यहाँ पे रिस्क $20 है जैसा कि पोर्टफोलियो वाई में है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 750 है जो 1000 से कम है। लिहाजा
मैं अहमद को मशवरा दूंगा कि वो पोर्टफोलियो वाई को में इन्वेस्ट करे। अच्छा, इसका जवाब जो मैंने दिया यही चीज़ें हैं। इसको अहमद इज़ ए रिस्क एवर्स इन्वेस्टर एंड वी नो दैट ए रिस्क एवर्स इन्वेस्टर डू नॉट लाइक टेकिंग रिस्क। जब आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को कई ऑप्शंस देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पे सेम रिटर्न मिल रहा हो, जैसा कि वाई और जेड में सेम रिटर्न है 1000, लेकिन वहाँ पे बट विद डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, लेकिन वहाँ पे रिस्क मुख्तलिफ होगा। जैसा कि वाई में 20 है और जेड में $30 है। तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर क्या करे, ही विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर द लीस्ट रिस्क इवेंट्स। वो ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे रिस्क कम हो। यही वजह है कि पोर्टफोलियो वाई में $20 है और पोर्टफोलियो जेड में 30 है। तो पोर्टफोलियो वाई में रिस्क कम है, तो ज़ाहिर बात है अहमद पोर्टफोलियो वाई में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। इन दिस केस portfolio Y and portfolio Z have same expected returns यानी 1000 but different risk level। पोर्टफोलियो वाई में स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है और पोर्टफोलियो जेड में स्टैंडर्ड डिविएशन 30 है। जैसा कि हमें मालूम है कि जितना स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। सो अहमद पोर्टफोलियो वाई में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो लेस रिस्की है। अच्छा, सेकेंडली अहमद पोर्टफोलियो एक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मैं उसे मशवरा दूंगा क्योंकि वहाँ पे जो एक्स का और वाई का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है रिस्क वो सेम है, लेकिन एक्स का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो रिटर्न है वो 750 है और वो 1000 से कम है। तो अहमद को जो मशवरा दूंगा वो ये है कि वो पोर्टफोलियो वाई में उस यहाँ पे वो उसको सेलेक्ट करे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, और मैंने इस अपने आंसर को जस्टिफाई किया। अच्छा, फॉर हामिद मेरा क्या मशवरा होगा? हामिद के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो पोर्टफोलियो वाई और पोर्टफोलियो जेड दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वजह यह है कि हामिद रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर है और हमें मालूम है कि रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर जब अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता है तो वो सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न पे, वैल्यू पे अपने डिसीजन को बेस करता है और उसका फैसला रिस्क की वजह से नहीं बदलता। एंड हिज डिसीजन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रिस्क। तो हामिद को मैं मशवरा दूंगा कि वो पोर्टफोलियो वाई और जेड दोनों में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि वहाँ पे दोनों का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और रिटर्न है वो ज़्यादा है, 1000 है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रिस्क है, तो यहाँ पे वाई में रिस्क $20 है और जेड में 30 है। चूँकि वो रिस्क न्यूट्रल है और वो रिस्क को अपने फैसले में कंसिडर नहीं करता, तो मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो पोर्टफोलियो वाई और पोर्टफोलियो जेड दोनों में इन्वेस्ट करे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मैं उसको पोर्टफोलियो एक्स का मशवरा क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि वो पोर्टफोलियो एक्स में इसी वजह से इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कम है, 750 है। तो ज़ाहिर बात है कि जो रिस्क न्यूट्रल है वो जो फैसला करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स को, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को देख कर ही करता है। तो यहाँ पे 750 एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो कम है, तो ज़ाहिर बात है वो एक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि उसके लिए वाई और जेड दोनों है। और वाई बेहतर है क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। तो ये जो ऑप्शन है आंसर मैंने आपको सेंड करता हूँ, ये शेयर करता हूँ, लिहाजा आप इसमें चेंजेस लाए। और दूसरी बात यह है कि आप बुक्स का मुतालिया भी करें।